Hello everyone, welcome back to the Let's Crack Judiciary exam. Guys, today in this particular video I am going to tell you something which is very important about Uttarakhand Judiciary Mains Examination. Mains Examination में guys जो present day का पेपर हुआ है अभी recent 5th of August को Uttarakhand Judiciary Mains के examination complete हुए हैं. So जो present day का पेपर है मैं उसके regarding कुछ आपसे discuss करूंगा. So let's begin. Guys जो present day का पेपर होता है ना, बहुत सारे aspirant उसको लेके confuse होते हैं कि how to frame this paper, मतलब कि उसको कैसे तैयार करें, बिकॉज मालूम नहीं होता, अनएक्सपेक्टेड होता है कि वो प्रेजेंट डे के टॉपिक्स में क्या रखेंगे, कितना वो करंट के टॉपिक को टच करेंगे. सो गाइस देखो जो पेपर हुआ है अभी जो कंप्लीट हुए हैं पेपर गाइस 5th of August को, उसका जो प्रेजेंट डे का पेपर था उसमें उन्होंने जो पहला क्वेश्चन था जूरिस्प्रूडेंस से था कि लॉ का पर्पस क्या है सोशल सॉलिडारिटी को लेके, ठीक है, और केल्सन की थ्योरी पूछी थी उन्होंने. देखो जूरिस्प्रूडेंस का एक बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, जितनी भी थ्योरीज है, एनालिटिकल थ्योरी है, रियलिस्टिक थ्योरी है और सेविग्नी है, जितने भी उसके अंदर जूरिस्ट हुए हैं, सेविग्नी है, सामंड है, ऑस्टिन है, उनका एक थ्योरीज का एक अपना क्लासेस है. सो आप अच्छे से उन सब्जेक्ट्स को, उन थ्योरीज को मगअप करो, उन थ्योरीज को आप अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है. और गाइस इंटरनेशनल लॉ से उन्होंने जो क्वेश्चन था, जो करंट का इवेंट बिल्कुल रशियन और यूक्रेन वॉर पे उन्होंने पूछा है कि इंटरनेशनल लॉ का इस पे क्या स्टैंड है और इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है अबाउट जो वॉर है रशियन और यूक्रेन को लेके, ठीक है. सो बहुत उन्होंने बर्निंग इश्यूज भी टच किए हैं पेपर के अंदर. जब भी आप गाइज प्रेजेंट डे को आप प्रिपेयर करते हैं तो गाइज जो कंट्री के अंदर और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कुछ भी ऐसे जो बिग इवेंट हो रहे हैं उनको आप अच्छे से फ्रेम करो, उनको आप अच्छे से उनकी नोट्स बनाओ, बिकॉज उन्होंने बहुत बर्निंग टॉपिक भी टच किए हैं इसके अंदर. और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से उन्होंने क्वेश्चन जो रखा है स्पीकर की, ऑनरेबल जो स्पीकर होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, उनको उन्होंने पूछा है कि उनकी पावर, उनकी ड्यूटीज के बारे में पूछा है, ठीक है. एक इन्होंने पूछा था क्वेश्चन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 में जो आया था उसके रिगार्डिंग उन्होंने क्वेश्चन पूछा था. और उन्होंने बहुत उत्तराखंड का जो गवर्नमेंट का एक स्टैंड था अबाउट यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके भी उन्होंने उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हैं उसको भी उन्होंने रखा था प्रेजेंट डे के पेपर में. तो आप देखो कि उन्होंने बहुत बर्निंग इश्यूज और बहुत करंट के इश्यूज को भी रखा है, पर एट द सेम टाइम उन्होंने प्रीवियस जो जूरिस्प्रूडेंस वैल्यूज होती हैं उसको भी बहुत अच्छे से उन्होंने पेपर के अंदर दिया था. तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम आप प्रिपेयर करोगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत डेप्थ आपको वो सब्जेक्ट्स कवर नहीं, लेकिन एक इतना तो हो जाए कि आपको एक आइडिया हो जाए. थ्योरीज आप पढ़ोगे जूरिस्प्रूडेंस की, जूरिस्प्रूडेंस क्या सब्जेक्ट है, उसका जिस्ट क्या है वो समझो आप अच्छे से. एक जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, कोई भी एक्ट पढ़ते हो, कोई भी कोड पढ़ते हो, तो आप उसका सब्जेक्ट्स का तो एटलीस्ट मालूम हो कि वो एक्चुअली क्या कह रहा है, ठीक है. सो ये जूरिस्प्रूडेंस हो गया, इंटरनेशनल लॉ से हो गया. ओके गाइस, जो मैं अभी जो सब्सटेंटिव लॉ का पेपर हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं. गाइस देखो, जब आप सब्सटेंटिव लॉ का पेपर देखते हैं तो जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं सब्सटेंटिव लॉ के, उसमें देखो पार्टनरशिप एक्ट पिछले मैंने गो थ्रू किए, एनालाइज किया पेपर सारे, तो पार्टनरशिप एक्ट से एवरी ईयर क्वेश्चन बने हैं. दिस ईयर भी क्वेश्चन था और उसके प्रीवियस ईयर्स भी क्वेश्चन थे. सो पिछले सारे जितने भी प्रीवियस ईयर हैं पार्टनरशिप एक्ट से क्वेश्चन बने हैं और ईजमेंट से भी क्वेश्चन बने हैं. ईजमेंट और जो पार्टनरशिप एक्ट है अच्छे से आप तैयार कर लो, बाकी तो आप देखो करोगे ही. बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं सब्सटेंटिव लॉ के लिए. आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है, आपको ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट उत्तराखंड जुडिशरी के लिए, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी. वहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, कभी मॉर्गेज से पूछ लेता है, कभी लाइसेंस से पूछ लेता है, कभी गिफ्ट से पूछ लेता है. तो इन जो दिन भी सब्सटेंटिव लॉ में बिकॉज आपको दो पेपर पे ज्यादा ही कमांड करनी पड़ेगी, जो एक तो प्रेजेंट डे का है और ये आपका सब्सटेंटिव लॉ का पेपर है, बिकॉज काफी सारे सब्जेक्ट है सब्सटेंटिव लॉ में जो आपको पढ़ने हैं, फैमिली लॉज है सब्सटेंटिव लॉ के अंदर. सो आप जब तक प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को आप एनालाइज नहीं करोगे, उनको गो थ्रू नहीं करोगे, आपको पिक्चर क्लियर नहीं होगी अबाउट उत्तराखंड जुडिशरी मेंस एग्जामिनेशन. सो आप जब भी आप प्रिपरेशन का सोच रहे हैं तो उत्तराखंड जुडिशरी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को जरूर आप एनालाइज कीजिए, उनको सोल्व कीजिए, जो उनके जितने फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं आप उनको अलग से फ्रेम कीजिए, बिकॉज बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एवरी ईयर रिपीट हो रहे हैं. देखोगे आप हल्का सा वो ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन के अंदर, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होता है, ठीक है. तो मैं भी बता रहा हूं पार्टनरशिप एक्ट आपको अच्छे से तैयार कर लिया, ईजमेंट से भी क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं, ठीक है. और पार्टनरशिप हो गया, ईजमेंट हो गया, और जितने भी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, बेलमेंट है, इंडेमिनिटी है, प्लेज एजेंसी, यहां से भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं. तो जब भी आप सब्सटेंटिव लॉ को तैयार करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बहुत अच्छे से करना है और पार्टनरशिप एक्ट को बहुत अच्छे से करना है, ठीक है. और ईजमेंट का टॉपिक बार बार आ रहा है, ठीक है, उसको ध्यान में रख के ही आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए. वैकेंसीज आनी है दिस ईयर, 2022 का नोटिफिकेशन आना है, जो प्रीवियस था वो 2021 का नोटिफिकेशन था. सो आप अपनी प्रिपरेशन को सही तरीके से करते रहिए. सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू.